सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो देखा रो आज की वंडर वुमेन है। क्या होगा जब वर्दी कैप्टन अमेरिका वंडर वुमेन के बीच में फाइट होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो वीडियो के एंड में आपको मालूम पड़ेगा। अगर हम वंडर वुमेन की बात करें तो वंडर वुमेन एक डायनामा क्वीन है, यानी वो अमेजोन्स की रानी है। उसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो बचपन से ही फाइटिंग सीखते आ रही है, जिसके वजह से उसके पास डिफरेंट टाइप के फाइटिंग स्किल है। और साथ ही साथ उसने कई सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट किया है, चाहे वो एरिस हो, चाहे वो डोम्सडे हो, चाहे वो स्टेपेनवुल्फ, और साथ ही साथ उसने सुपरमैन के साथ भी फाइट की है। उसने डोम्सडे जैसे कैरेक्टर के साथ अच्छी खासी फाइट की और उसको अच्छी खासी टक्कर दी है। और साथ ही साथ उसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डोम्सडे के साथ फाइट करते करते उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म नहीं होती। और साथ ही साथ तो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। डोम्सडे की काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद भी वो डोम्सडे से फाइट करती रही। और साथ ही साथ उसने स्टेपेनवुल्फ के साथ भी काफ़ी अच्छी खासी फाइट की। उसने स्टेपेनवुल्फ को लगभग बरोबरी का टक्कर दी थी। और जब वंडर वुमन ने सुपरमैन के साथ फाइट करी थी तब सुपरमैन को उसने अच्छी खासी टक्कर दी थी। अगर हम बात करें वंडर वुमन की, जो उसके पास तीन उसका वेपन है मेन, उसकी स्वॉर्ड, उसकी ब्रेसलेट और उसकी शील्ड। तो अगर हम बात करें उसकी स्वॉर्ड की तो देखा उसकी स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि उसने डोम्सडे की बॉडी को काटे। और साथ ही साथ उसने स्टेपेनवुल्फ के एक्स, यानी जो उसका पावरफुल वेपन है, उसको भी अपने एक अटैक में काट दिया था। वो किसी भी चीज़ को बड़े इजीली अपने शॉट से कट कर सकती। तो बात करें अगर उसकी शील्ड की, तो उसकी शील्ड भी उसको किसी भी चीज़ से बचाने में काम आती है। तो बात करें अगर, तो अब हम बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो देखो अगर हम कैप्टन अमेरिका की बात करें तो जैसा आप सभी को पता है, कैप्टन अमेरिका को पावर्स मिली है सीरम से, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी कई गुना बढ़ गई है। तो अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की तो देखो कैप्टन अमेरिका के पास भी डिफरेंट फाइटिंग स्किल है, बिकॉज ये सीन हमें इसी बात से पता चल गया था जहाँ पे सिविल वॉर के अंदर टोनी स्टार्क का सूट भी कैप्टन अमेरिका को हैंड टू हैंड फाइट में नहीं हरा पा रहा था। और लास्ट में कैप्टन अमेरिका के फाइटिंग स्किल को टोनी स्टार्क का सूट कॉपी किया था। तो इससे ये बात मालूम पड़ता है कि कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा औसम है। और साथ ही साथ उसने चित्तौरी आर्मी, अल्ट्रॉन, थैनोस जैसे बहुत सारे कैरेक्टर के साथ फाइट किया। और जब कैप्टन अमेरिका ने थैनोस के हाथ को रोका था तो थैनोस भी कंफ्यूज था कि कोई नॉर्मल सा ह्यूमन उसके हाथ को कैसे रोक सकता। और साथ ही साथ उसने ब्लैक ऑर्डर की टीम के साथ भी फाइट किया है। तो बात करें अगर उसके जब वर्दी हो गया था तो कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया था, तो जहाँ पे हमने एंड गेम की सीन के अंदर देखा था जहाँ पे कैप्टन अमेरिका ने थॉर के मजूनियर को लिफ्ट किया था, तब उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी थॉर की इतनी पहुंच गई थी, बिकॉज उस टाइम पे भी कैप्टन अमेरिका काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया था, क्योंकि उसने आते ही थेनोस से काफ़ी ज़्यादा पिट गया था। बट जब उसने मजूनियर को लिफ्ट किया तब उसने अपनी फाइटिंग, यानी जब उसने मजूनियर को लिफ्ट किया तब उसने अपने फाइटिंग स्किल और थॉर के मजूनियर से कुछ डिफरेंट टाइप के फाइटिंग स्किल का यूज़ किया, जिससे थेनोस भी उसके फाइटिंग स्किल को हैंड टू हैंड फाइट में नहीं टक्कर दे पा रहा था। एंड देन लास्ट में थेनोस को कैप्टन अमेरिका की शील्ड को तोड़ना पड़ता है। एंड देन तब जाके थेनोस ने कैप्टन अमेरिका को ओवर पावर किया था। और साथ ही साथ बात करें कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी को, तो देखो कैप्टन अमेरिका काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसकी ड्यूरेबिलिटी हमें एंड गेम की मूवी के अंदर देखने को मिल गई थी, जहाँ पे थेनोस की पूरी आर्मी थी और उसने थेनोस की काफ़ी ज़्यादा पिटने के बाद जहाँ पे उसका एक हाथ कट गया था लगभग, और दूसरी तरफ उसका पैर में एक थेनोस ने अपनी शॉट को घुसेड़ दिया था और उसकी शील्ड भी आधी टूट गई थी। फिर भी वो थेनोस की आर्मी के साथ अकेले फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। तो इससे मालूम पड़ता है कि कैप्टन अमेरिका काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो ये थोड़ी सी पावर्स हो गई कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन की। तो अब हम बात करते हैं कौन होगा इस फाइट का विनर। क्या वंडर वुमन हरा पाएगी कैप्टन अमेरिका को, या फिर वर्दी कैप्टन अमेरिका हरा पाएगा वंडर वुमन के? तो इसका आंसर आपको कंक्लूजन में मालूम पड़ेगा। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन की कौन अमेरिका हार जाएगा और वंडर वुमन जीत जाएगी, ये बात होगी मारने और मराने वाली की बात। तो अब हम बात करते हैं कौन होगा इस फाइट का विनर। तो देखिए यहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपने डिफरेंट फाइटिंग स्किल से हर किसी न किसी को परेशान करते गया है। तो बात करें अगर वंडर वुमन की, तो देखिए वंडर वुमन ज़्यादा नहीं देखा गया कि वो अपने डिफरेंट फाइटिंग स्किल को यूज़ करती है। वो अपने एक ही फाइटिंग स्किल को यूज़ करती है, अपने ब्रेसलेट और अपने शॉट के साथ वो ज़्यादा जाती है। बट अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो देखो कैप्टन अमेरिका हर टाइम पे डिफरेंट फाइटिंग स्किल यूज़ करता है, जिसकी वजह से थैनोस जैसे कैरेक्टर, टोनी स्टार्क के आर्मर जैसे कैरेक्टर को उसने अच्छी खासी टक्कर दी। बट अगर हम बात करें कौन होगा इस फाइट का विनर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे वंडर वुमन के जीतने के। बट यहाँ पे वंडर वुमन बड़े इजीली नहीं जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे वंडर वुमन के सामने कैप्टन अमेरिका जिसके पास डिफरेंट टाइप के फाइटिंग स्किल है। तो वंडर वुमन को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कैप्टन अमेरिका को हराने में। बट मे भी यहाँ पे कैप्टन अमेरिका जीत सकता है। तो ये मेरी हो गई कुछ पर्सनल ओपिनियन। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना। सो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।